हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध तो ये मिलेगा संवेग परिवर्तन एवं बल में संबंध ये देखें तो यदि समझा जाए रिलेशन between force and change in momentum. अब थोड़ा सा ये समझा जाए कि क्या होता है। तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वस्तु की प्रारंभिक वेग v1 है। जब वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो वस्तु का वेग बढ़कर v2 हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mv1, इक्वेशन नंबर 1, तथा डेल्टा t समय अंतराल के पश्चात वस्तु का संवेग P2 बराबर mv2, इक्वेशन नंबर 2। डेल्टा t समय में वस्तु का संवेग परिवर्तन ये क्या होगा, ये देखें तो डेल्टा P बराबर अधिक वाले में से कम वाला घट जाता है
तो ये लिखें यम दोनों में समान है तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1। यदि वेग परिवर्तन भी कम हो तो डेल्टा p इक्वल टू यम डेल्टा v। अब हम दोनों तरफ डेल्टा t से यदि भाग कर दें तो क्या मिलेगा? दोनों तरफ डेल्टा t से भाग करने पर देखें क्या मिलता है। तो ये हो गया डेल्टा p बटे डेल्टा t, ये हो गया यम डेल्टा v बटे डेल्टा t। ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर और ये हो गया वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू यम इंटू ए। और ये हम जानते हैं कि जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा p अपान डेल्टा t इक्वल टू f। ये एक फार्मूला हो गया हमारा जो न्यूटन का द्वितीय नियम है कि संवेग परिवर्तन का दर बल को प्रदर्शित करता है। अब संवेग परिवर्तन का दर बल को प्रदर्शित करता है तो यहाँ से लिख सकते हैं किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु की, लिख सकते हैं हम यहाँ से किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, जो दर होगा रेट मिलेगा वस्तु पर लगे बल, ये जो देख रहे हैं बल F है, बल के बराबर है तथा संवेग में परिवर्तन सदैव बल के दिशा में होता है। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया कि उसका जो संवेग होगा वो नियत होगा। जब नियत होगा तो दैनिक जीवन में द्वितीय नियम का कुछ उपयोग है। तो जैसे कि क्रिकेट मैच के दौरान जो फील्डर होता है तीव्र गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। जब पीछे की ओर खींच लेगा तो गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगता है और जब अधिक समय लगेगा तो जो संवेग परिवर्तन का दर होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए तीव्र गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। इसके विपरीत देखा जाए
यदि गेंद को अचानक रोका जाए, यदि गेंद को अचानक रोकते हैं तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होगा, अतः गेंद के संवेग में परिवर्तन का दर अधिक होगा। इसलिए कैच पकड़ते समय अधिक बल लगाना होगा। जब अधिक बल लगाएंगे तो हथेली पर चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए गेंद को कैच करते समय जो खिलाड़ी होता है अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे खिलाड़ी को हाथ में कोई चोट नहीं लगता है।